Hello students, welcome to your channel Forever Channel Classes. Guys, in this video we are going to solve question number 1, all part of your chapter quadratic equation exercise 4.2. And guys, this video is going to be very interesting because I will explain all the concepts and all of the reasons how we will solve quadratic equation by factorization method. So guys, let's start this video. I hope you will enjoy it. So let's learn something new. So guys, let's start first question now. Guys, first question is find the roots of the following quadratic equation by factorization method. So we will solve all the quadratic equation and we will find its roots by which method? By factorization method. So guys, देखिए आप लोगों को पता है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो हमारे रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं? उसके हमारे रूट्स 2 होते हैं. रूट्स मींस उसकी जो जीरोस होती है वो 2 होती है. जीरोस का मतलब भी हम यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करते हैं. जीरोस का मतलब है एक्स के दो वैल्यूज ऐसे आएंगी जिन वैल्यूज को यहाँ पर एक्स की जगह पुट करने पर अगर हम एक्स की वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये जो इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करके वो जीरो के इक्वल होगा. ठीक है. सो दैट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है. जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है जब हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. तो यहाँ पर जो हमारे पास जीरोस आएंगी वो कितनी जीरोस होंगी? 2 जीरोस आएंगी. राइट. तो चलिए गाइस देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज का ध्यान रखना है? हम लोगों ने ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करके हमें कौन सा फिगर चाहिए और प्लस माइनस करके हमें कौन सा फिगर चाहिए. तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे बाय मल्टीप्लाई करके हम साइड में रफ वर्क में करेंगे इसको. ठीक है. मल्टीप्लाई करके लोगों ने ये डिसाइड करना है कि हमें मल्टीप्लाई करके क्या फिगर चाहिए. हमें मल्टीप्लाई करके फिगर चाहिए 10 इंटू एक्स स्क्वायर. तो हमें मल्टीप्लाई करके फिगर चाहिए नॉट 10 -10. बहुत ध्यान रखना है, इस चीज से बहुत गड़बड़ हो जाती है. तो हम लोग क्या करेंगे -10 इंटू एक्स करेंगे तो दैट इज -10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा. राइट. उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने देखना है कि प्लस या माइनस करके हमें फिगर क्या चाहिए. हमें प्लस या माइनस करके सेंटर में फिगर चाहिए दैट इज -3x. अब गाइस हम लोगों ने इस तरह से अब क्या करना है? हम लोगों ने -10 के एक्स के या -10 के इस तरह से फैक्टर ढूंढने हैं कि उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके तो 10 आए, -10 आए मल्टीप्लाई करके, बट प्लस या माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए? माइनस का 3 आना चाहिए. राइट. सो हम लोगों ने क्या करना है? अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसे करेंगे. अब हम 10 के अगर हम फैक्टर देखिएगा सीधा 10 के फैक्टर बनते हैं 5 to the 10 और 5 - 2 करते हैं तो 3 आता है. लेकिन हमें 3 कौन सा चाहिए? माइनस का 3 चाहिए. तो हम लोग कैसे ले सकते हैं इसको? माइनस का 5 अगर हम करें, माइनस का 5 अगर प्लस का 2x करें तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? माइनस का 3x आ जाएगा. और माइनस का 5 इंटू 2 करेंगे तो -5 इंटू 2 करेंगे 5 to the 10 हो जाएगा. तो हमारे पास ये भी प्रूव हो गया और ये भी आ गया. तो देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे लेंगे. तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब -3x को हम कैसे लिख सकते हैं? -5x प्लस 2x. तो ये आएगा हमारे पास -5x प्लस 2x -10. राइट. इक्वल टू 0. फिर अब यहाँ पे अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या आ जाएगा? x -5. अगर यहाँ पे x -5 है तो आप लोगों को इधर पता है इधर भी हमारे पास x -5 ही आना चाहिए. तो हम लोग उसको पहले ही ले लेते हैं. x -5 हम उसको पहले ले लेंगे. और देखिए दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है. अब बाहर देखिए बाहर प्लस का साइन लग रहा है, माइनस का साइन लग रहा है, बहुत ध्यान से समझना है. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? हमें पहले पता है हमें अंदर जो है x -5 चाहिए बिकॉज यहाँ पर x -5 कॉमन आ रहा है. तो यहाँ पर भी हमें x -5 चाहिए. तो बाहर क्या करेंगे? देखिए बाहर हम लोगों को साइन इस हिसाब से लेना है कि उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इक्वेशन जो इधर बनी है वो प्रूव हो जाए. तो 2x जो है वो प्लस का चाहिए. तो अगर 2x प्लस का चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे हमें प्लस का 2 करेंगे तभी 2x प्लस का आएगा. और प्लस का 2 इंटू -5 करेंगे तो 5 to the 10 आ जाएगा. तो हमारे पास ये भी प्रूव हो गया. इसका मतलब यहाँ पे हमें प्लस का 2 ही लेंगे तो बिल्कुल सही होगा. ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. तो एक फैक्टर बन गया हमारे पास x -5 और दूसरा बन गया x + 2. तो देखिए ये हमारा एक फैक्टर बन गया और एक फैक्टर बन गया x -5. अगर हमने जीरोस देखनी है, अगर हम देखें x + 2 = 0 और दूसरा क्या बनेगा? x -5 = 0. इसको सॉल्व करेगा हम तो x = -2 एंड दूसरा x = 5. तो बन गया हमारे पास 2 जीरोस. ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. ओके गाइस, सेकंड पार्ट इज 2x² + x - 6 = 0. अगेन हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे
मल्टीप्लाई करके हमें क्या फिगर चाहिए, -6 इंटू 2x करेंगे 2x स्क्वायर, तो 6 टू द 12, हमें मल्टीप्लाई करके क्या फिगर चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करके 12x स्क्वायर चाहिए, कौन सा, माइनस का, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, और प्लस माइनस करके हमारे पास क्या फिगर आना चाहिए, प्लस माइनस करके हमारे पास प्लस का x आना चाहिए, राइट। चलिए देखते कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए 12 का अगर हम 12 के फैक्टर बनाएंगे तो 12 के जो फैक्टर बनाएंगे तो 12 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 6 दा, 2 3 दा, 3 1 दा, राइट। सो यहाँ पे देखिए 2 टू द 4 एंड 4 टू द 12, और अगर हम 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, और हमारे पास 1 कैसा चाहिए, हमें प्लस का 1 चाहिए, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। तो अगर हम 4 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 12 भी बन रहा है, और 4 माइनस 3x कर 4x माइनस 3x करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 भी आ रहा है, राइट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर और प्लस x तो हम लोगों ने अभी बताया, प्लस x को हम कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब कैसे करेंगे हम, इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इन दोनों में हमारे पास देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आएगा, x प्लस 2। अब देख इसको ध्यान से देखना, बिकॉज यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे हम लोग बच्चे जो है वो काफी गलती करते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। देखिए हम कैसे करेंगे इसको, अब यहाँ पे अगेन जैसे मैं आपको पहले बताया था, हम लोग ब्रैकेट के अंदर पहले ही ले लेंगे x प्लस 2, हम लोगों ने पहले ले लिया, बिकॉज हमें पता है अगर यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है तो दूसरा भी हमें x प्लस 2 ही कॉमन लेना है, तभी वो कॉमन बनेगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए 3 और 6 में यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, राइट। अब क्वेश्चन गाइस ये बनता है कि बाहर प्लस का साइन लेंगे या माइनस का साइन लेंगे, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले बोला था, हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रूव होना चाहिए जो यहाँ पर है। तो देखिए हमें यहाँ पे माइनस का 3x चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे बाहर माइनस का साइन लेंगे तो माइनस का 3 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे ऊपर माइनस का 3x आ जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस का 3 ही लेना पड़ेगा। दूसरा -3 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, -3 इंटू 2 करेंगे तो -6 आएगा, और -6 हमें चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पर हमें जो साइन है वो माइनस का 3 आएगा, और ये सही है, राइट गाइस। क्रॉस चेक कर लिया। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या बनी, देखिए हमारे पास क्या बनी है, 0 2x प्लस 2x माइनस 3, एक 0 हमारे पास बनी 2x माइनस 3, और दूसरी क्या बनी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और देखिए अगर हम इसके जीरो देखें तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू 3, और x कितना हो जाएगा 3/2। इसमें अगर हम सेकंड जीरो की बात करें तो यहाँ पे सेकंड जीरो जो x इज इक्वल टू कितना हो रहा है -2 हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे प्लस का 2 है तो -2, तो एक जीरो बन गया 3/2, और सेकंड जीरो जो है हमारे पास वो माइनस का 2 आ गया। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। ओके गाइस, देखिए थर्ड क्वेश्चन इज √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो रूट में आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, डरना नहीं है। देखिए कंसेप्ट जो होता है उसी कंसेप्ट को फॉलो करके चलना, जैसे हम लोग चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। देखिए हम लोगों ने बोला मल्टीप्लाई करके हमें क्या फिगर चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमें फिगर चाहिए दिस इंटू दिस, तो मल्टीप्लाई करके हमें फिगर चाहिए दैट इज, अगर हम √2x को √5 इंटू √2 से करेंगे, देखिए 5 √2, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे √2x स्क्वायर से, सो √2 इंटू √2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, इट विल कम्स 10x स्क्वायर। देखिए दोनों का प्लस का साइन है तो दोनों प्लस के आएंगे, क्लियर है। तो हमें पता है जब भी हम दो रूट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। √2 इंटू √2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, √2 इंटू √2 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। हो गया सॉल्व। तो हमारे पास कितना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 10 का x स्क्वायर चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं प्लस माइनस करके, हमें प्लस माइनस करके हमें क्या फिगर चाहिए, 7x चाहिए। तो देखिए अगर हम 5 टू द 10 करते हैं, 5 प्लस 2 करते हैं तो 7 आ रहा है, तो 7x कैसे आएगा हमारे पास, अगर हम 5x प्लस 2x करेंगे तो हमारे पास जो है वो 7x बन जाएगा, और 5 टू द अगर हम करेंगे तो 10 भी बन जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो उसको लिखेंगे √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कंडीशन क्लियर होगी। अब हमने क्या करना है, अब कॉमन देखना है, इन दोनों में देखना है और इन दोनों में देखना है। अब ध्यान से देखना गाइस,
यहाँ पर जो कॉमन है कुछ भी कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या आएगा √2x + 5। ये चीज क्लियर है, बिकॉज दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x हमने बाहर ले लिया और अंदर आएगा √2x + 5। इसी तरह से गाइस मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लेना जो हमारा यहाँ पर है वही यहाँ पर आना चाहिए। सो √2x + 5। अब यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर भी देखिएगा इस कॉमन ही आ रहा है, तो ध्यान से देखना कैसे आएगा कॉमन। देखिए 2x है, 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 2x है तो 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 × √2x। तो हमने क्या किया, 2x को इस हिसाब से हमने बाइफरकेट कर लिया, मतलब इस हिसाब से उसको तोड़ दिया, √2 × √2x कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2x को अगर हमने इस हिसाब से तोड़ दिया तो यहाँ पे देखिए √2x है प्लस √2 × √2x है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए √2 × √2x + 5√2। तो इनमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो √2 कॉमन आ गया। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं छोटा छोटा इसको रेड कलर से लिखता हूँ आपको, सो दैट समझ आ जाए। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 2x को हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया, √2 × √2x बना दिया, राइट। ये सो हमने यहाँ पे 2 को कैसे बाइफरकेट किया, √2 × √2x कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में हमारे पास √2 कॉमन आ गया। अगर √2 कॉमन आ गया तो दूसरी तरफ क्या आएगा, अगर ये √2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या आएगा, √2x प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 बाहर आ गया तो +5 यहाँ पर आ जाएगा = 0। क्लियर है गाइस ये। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या बना हमारे पास फैक्टर, एक बना √x + √2 और दूसरा बना √2x + 5 हो गया। अब देखिए x = -√2, एक 0 बन गई हमारा, x = -√2 और दूसरी क्या बन रही है, दूसरी बन रही है √2x = -5। सो x = -5/√2। ये हमारे पास आंसर हो गया। ओके गाइस, तो ये हमारा ये थर्ड पार्ट था। लेट्स मूव टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 2x² - x + 1/8 = 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, जब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो p/q की फॉर्म में आएगा, आप कैसे सॉल्व करेंगे, p/q की फॉर्म में आएगा तो पहले हम क्या करेंगे, इस p/q की फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे, सिंपल इक्वेशन बनेगा। तो सिंपल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। सो 1/8 है, /1 सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 8 आ जाएगा। अगर 8 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0 और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 16x² - 8x + 1 = 0। तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। हो गया सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगेन इसके सेपरेटिंग हम मिल टर्म करके, जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हमें अगेन मल्टीप्लाई करके हमें क्या फिगर चाहिए और प्लस माइनस करके क्या फिगर चाहिए। मल्टीप्लाई करके हमें फिगर चाहिए 16x² × 1, तो मल्टीप्लाई करके हमें फिगर चाहिए 16x² और प्लस माइनस करके हमें फिगर चाहिए -8x। अब देखिए गाइस 16 है, 4 for the 16, वेरी सिंपल, 4 for the 16 करेंगे, सो -4x करेंगे और -4x करेंगे तो हमारे पास 8x बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 16x² - 4x + 1 = 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा 4x - 1। अब यहाँ पे आपको पहले बताया मैंने, ब्रैकेट के अंदर पहले हम डिसाइड कर लेंगे 4x - 1 हमारे पास आ गया। अगर यहाँ पे 4x - 1 है तो इधर हम क्या करेंगे, अब बाहर हम क्या लेंगे, बाहर ध्यान से देखना है हमें। देखिए मल्टीप्लाई करके हमें क्या फिगर चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमें फिगर चाहिए -4 और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आएगा, तो बाहर हम -1 लेंगे। -1 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें मल्टीप्लाई करके फिगर चाहिए -4x, तो -1 × 4x करेंगे तो -4x आएगा, -1 × -1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो प्रूव होगी। तो इक्वेशन के साथ ना हमें यहाँ से ऊपर वेरीफाई करना होता है कि हमारा जो साइन हमने प्लस का लिया माइनस के लिए, तो ऊपर से उसको आप टैली कर सकते हो कि हमने वो प्लस माइनस नहीं गलत तो नहीं ले लिया, तो उससे आपका कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है गलत नहीं हो सकता। ओके, सो दिस = 0। अब हम क्या करेंगे, अगेन फैक्टर बनाएंगे, तो एक फैक्टर बन गया 4x - 1 और दूसरा भी क्या बन गया 4x - 1। अगर दोनों 4x - 1 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 4x = 1 तो x = 1/4 हो जाएगा। दोनों के दोनों हमारे पास सेम बनेंगे,
तो x इज इक्वल टू 1/4, दूसरा भी x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। ओके गाइस, वेरी इजी। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या यहाँ पे डिसाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके हमें क्या फिगर चाहिए और प्लस माइनस करके क्या फिगर चाहिए। तो देखिए प्लस हमें मल्टीप्लाई करके क्या फिगर चाहिए, 100x स्क्वायर प्लस 1। तो हमें मल्टीप्लाई करके फिगर जो चाहिए दैट इज प्लस का 100x स्क्वायर, ये हमें फिगर चाहिए मल्टीप्लाई करके। और प्लस माइनस करके क्या फिगर आना चाहिए, मीन दो फैक्टर ऐसे फैक्टर है जिनको प्लस या माइनस करके माइनस का 20x आए। तो गाइस ये तो बहुत इजी है। देखिए 100 के बनाए 10 10 अगर हम करते तो 100 आता है और 10 प्लस 10 करते तो 20 आता है, लेकिन हमें 20 कौन सा चाहिए, माइनस का चाहिए। तो माइनस 10x करेंगे और माइनस 10x करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास जो है वो माइनस का 20x आ जाएगा गाइस, राइट। वेरी इजी। आपको क्या करना है, अब ये बन गया तो उसके बाद जस्ट क्वेश्चन करना है। तो गाइस देखिए कितना इजी है। तो गाइस इसी तरह से हम लोग हर क्वेश्चन को, चाहे वो जैसा मर्जी क्वेश्चन हो गाइस, इट्स माय गारंटी, हर क्वेश्चन को हम इतने इजीएस्ट वे से चलेंगे सो दैट आपको कुछ भी क्रैमिंग नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है गाइस, मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करना एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए गाइस अगर आप लोग कमेंट करोगे और अगर आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करोगे तो मेरे को भी एक ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा एफर्ट पसंद है और मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊं। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है गाइस, वन मोर थिंग कमेंट जरूर करना। ओके गाइस चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, तो हम कैसे करेंगे इसको, 100x स्क्वायर माइनस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है वो देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया। तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हमारे पास 10 है, यहाँ पे हमारे पास 10x माइनस 1, बिकॉज 10x तो बाहर आ गया तो 10x माइनस 1। अगर यहाँ पे 10x माइनस 1 है तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ब्रैकेट में वो 10x माइनस 1 आना चाहिए। तो बाहर क्या लेंगे, देखिए 10x प्लस 1 आ रहा है तो यहाँ पर हम बाहर क्या लेंगे, इन दोनों में हमारे पास 1 कॉमन आ गया। अब देखिए हम लोगों ने अंदर 10x माइनस 1 ले लिया बिकॉज यहाँ पे हमें 10x माइनस 1 चाहिए। तो क्वेश्चन अगेन फिर से ये बनता है कि 1 के आगे साइन प्लस कर लगाएंगे या माइनस कर लगाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर इसके आगे हम चेक करेंगे, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करके जो फिगर है वो कैसी होनी चाहिए, माइनस का 10x होना चाहिए। तो अगर हम माइनस का 1 करेंगे तभी वो -1 इंटू 10 करेंगे तो माइनस का 10x होगा, और -1 इंटू -1 करेंगे तो प्लस का 1 जाएगा, हमें प्लस का 1 ही चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 के आगे जो है वो माइनस का साइन आएगा। सो एक फैक्टर हमारे पास बन गया 10x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर भी बन गया 10x माइनस 1। सो गाइज यहाँ पर तो हमारे पास सेम फैक्टर बन गए, दैट इज 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। अगेन अगर एक फैक्टर 10x माइनस 1 है तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/10। तो इसका मतलब है दोनों के दोनों जो फैक्टर है x इज इक्वल टू 1/10 बन गया और ये हमारा आंसर था। गाइस ओके क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट के हमारे 5 पार्ट जो हम लोगों ने सॉल्व करे। सेकंड नेक्स्ट वीडियो अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे, जहां पर हम लोग जो है इक्वेशंस बना के उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। गाइस इस वीडियो से पहले आप लोगों ने मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक वीडियो बनाई है तो आप लोग वो भी जरूर देख लेना। जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज देते हैं ये तो हमारे 4.2 है, 4.1 की भी मैंने इसी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ, सॉल्व किया हुआ है। आप लोग इस वीडियो से वो चीज इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, सो दैट जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होगी, दैट इज जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो वहां से वो इंटरलिंक हो जाएगा आपस में, ठीक है। कि वहां पे मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया कि हम इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं, राइट। सो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलते हैं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।